अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस मजलिस में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस अज़ीमुश्शान हदीस के बारे में ज़िक्र किया जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा मारूफ व मशहूर हदीस है, जिसको हदीस जिब्रील कहा जाता है। जिस हदीस में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आकर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की मालूमात के बारे में मदद करते हैं कि किस तरीक़े से वक्त के नबी से सवालात किए जाते हैं। चलिए आज उस हदीस के बारे में जानते हैं। वाक़या यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक मरतबा दरबार रिसालत हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। इज़्तला अलैना रजुलुन, फरमाते हैं कि हमारे दरमियान एक ऐसा आदमी रूनुमा हुआ, शदीदु बियादि सियाब, जिसके कपड़े निहायत सफ़ेद थे, शदीदु सवाद शार, जिसके बाल निहायत सियाह थे। फरमाया ला युरा अलैहि असरु सफर, उस बंदे खुदा पर सफर के कोई आसार भी नुमाया नहीं थे। ला यारिफुहु मिन्ना अहद, हम में से कोई उसको पहचानता नहीं था। हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स आया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जानुए अदब तलम्मुस करने लगा। फरमाया फ़अस्नदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, उस आने वाले शख्स ने अपने घुटनों को प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला दिया। वजाल कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, और अपने दोनों हथेलियों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ानो मुबारक पर रख दिया और कहा वक़ाल या मोहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम, ऐ मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बतलाइए। क़ाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन तशहद ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। व अन तुक़ीमस सलाता, और तुम नमाज कायम करो। व तुअतिय ज़काता, और तुम ज़कात अदा करो। व तसूमा रमज़ाना, रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखो। व अन तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और तुम अल्लाह के घर का हज करो, इन इस्तताअत इलैहि सबीला, जब तुम साहिब हैसियत बन जाओ। क़ाल सदक़ता, हज़रत उमर फरमाते हैं उस आने वाले शख्स ने कहा सदक़ता, हुजूर आपने सच फरमाया। उसके बाद दूसरा सवाल किया, अख़बिरनी या मोहम्मद अनिल ईमान, ऐ मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ईमान के बारे में बतलाइए। क़ाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन तुअमिना बिल्लाह, ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, अल्लाह को मानो।
अन तुमिन बिल्लाह व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों पर ईमान ले आओ, व कुतुबिही, उसके किताबों पर ईमान लाओ, व रुसुलिही, उसके रसूलों पर ईमान लाओ। और फरमाया व अन तुमिन बिल क़द्री, और तुम तकदीर पर ईमान लाओ, खैरिही व शर्रिही, अच्छी या बुरी तकदीर ये अल्लाह ताला की तरफ से है। क़ाला सदक़ता, उस आने वाले बंदे खुदा ने कहा हुजूर आपने सच फरमाया। उसके बाद उन्होंने जो है तीसरा सवाल किया, अखबिरनी अनिल इहसान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल एहसान के बारे में बतलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंतअबुदल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत ऐसी करो कि अन्नका तराहु, गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर ये कैफियत तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होती तो फ़इन्नहु यराक, तुम ये समझो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा है। क़ाला सदक़ता, आने वाले बंदे ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपने सच फरमाया। रावी कहते फ़अजिबना लहू, हमें ताज्जुब होने लगा, यसअलुहु व युसद्दिकुहु, के सवालात भी करता है, पूछता भी है और तस्दीक भी करता है। उसके बाद उस बंदे ने जो सवाल किया कहा, अखबिरनी अनिस्साअ, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क़यामत के बारे में बतलाइए। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल मसूलु अन्हा अअलमु मिन साइल, जितना साइल को मालूम है उतना ही उसको मालूम है जिससे पूछा जा रहा है। यानी क़यामत का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। उसके बाद उस बंदे ने सवाल किया, अखबिरनी अन अमारातिहा, हुजूर मुझे उसके निशानियों के बारे में खबर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां बतलाई, फरमाया अंतलिदल अमतु रब्बतहा, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि बांधी अपने आका को जनेगी। इसका मतलब यह है कि मातहत अपने बड़ों पर हुकूमत करने लगेंगे और अपने बड़ों को दस्त निगर करने लगेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, उनकी नाफरमानी करेंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बतलाई, फरमाया अंतरल हुफाता वल उराता वल आलता व रिआ अश्शाम, क़यामत के निशानियों में यह है कि तुम देखोगे जो नंगे बदन रहने वाले हैं, नंगे पैर रहने वाले हैं, वल आलता, फाका मस्त, बदहाल, परेशान हाल, और रिया, बकरियों के चरवाहे। हालत यह होगी यततावलून फिल बुनियान, तामीरात में एक दूसरे पर तफाखुर करेंगे, सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे, ऊंची ऊंची तामीरात पर वो फख्र करेंगे। यततावलूना फिल बुनियान, तामीरात के बुलंद करने पर वो एक दूसरे पर सबकत ले जाएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो शख्स चला गया, जाने के बाद फलबिस्तु मलियन, थोड़ी देर में ठहराई था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अतदरी या उमर मन साइल, ऐ उमर तुम्हें पता है वो साइल कौन था? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु जिब्रीलु
वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, अताकुम जो तुम्हारे पास आए थे, लियुअल्लिमकुम ताकि वो तुम्हें सिखाए, दीनकुम तुम्हें दीन की बातें मालूम कराए। बहरहाल ये हदीस इतनी जामे हदीस है कि हर बंदे मोमिन को ये हदीस मालूम होना ज़रूरी है। इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और इबादत का सबसे आला मकाम क्या है, यानी एहसान क्या है, ये मालूम होना ज़रूरी है। इस्लाम की बुनियादी चीज़ें इसमें बतलाई गई है। इससे पता चला कि एक बंदे मोमिन को दीन के बारे में सवालात करते रहना चाहिए, मालूमात लेते रहना चाहिए और दीन की बातों को पूछते रहना चाहिए। दीन की बातों को पूछने में शर्म हया माने नहीं होना चाहिए। दीन की बातें मालूम करना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फस्अलु अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें मालूम नहीं है। इसी तरीके से इस हदीस में दीनी तालीम की अहमियत पर रोशनी पड़ती है कि कितनी अहमियत की हामिल है दीनी तालीम। यही दीनी तालीम है जिससे दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी संवर जाती है। इसी तरीके से इस हदीस के अंदर आदाब की रियायत किस तरीके से की जाती है वो भी बतलाया गया है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तालिब इल्म के शक्ल में आकर अपने उस्ताद से किस तरीके से सवालात करते हैं। एक तालिब इल्म को कितनी रियायत करना चाहिए आदाब की, अखलाक की। गर्ज ये हदीस बहुत ही माना खैज हदीस है। ये हम खुद भी याद करें और अपने बच्चों को भी इन बुनियादी बातों से रूशनास कराए। अल्लाह ताला मुझको और आपको और तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीनी बातों को मालूम करने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।